एग्जामिनेशन हॉल के बाहर खड़े हैं, दिल तेजी से धड़क रहा है और हाथ कपकपाने लगे हैं, तो आप सोच लेते हो कि मैं नर्वस हो गया, एकदम से डिमोटिवेट हो जाते हैं, इसको डर का नाम दे देते हैं। पर रुको, सांस लो, हो सकता है कि ये नर्वसनेस नहीं एक्साइटमेंट हो। हाँ, काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब हमें पेट में बटरफ्लाइज महसूस होती है, पल्स बढ़ जाती है और हाथ कँपने लगते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम डर रहे हैं या हम पैनिक कर रहे हैं, और इससे अक्सर होता क्या है कि परफॉर्मेंस और भी गिर जाती है। तो आप समझिए कि फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी ये कहती है कि हमारी बॉडी में ये जो सिम्टम्स हमें महसूस होते हैं, ये एक्साइटमेंट और नर्वसनेस दोनों के लिए काफ़ी सिमिलर होते हैं। तो काफ़ी बार हो सकता है कि आप किसी राइड पे जा रहे हो और उस राइड पे जाने से पहले भी आपकी पल्स एकदम हाई हो जाए, पेट में बटरफ्लाइज महसूस हो और शायद पैर थोड़े कपकपाएं। क्या इसका मतलब ये है कि आप नर्वस हैं? या हो सकता है कि आप उसको परसीव करें कि मैं एक्साइटेड हूँ। तो आप समझे कि यहाँ पे मैटर क्या करता है? मैटर करता है कि आप उस फीलिंग को और उन सिम्टम्स को कैसे लेबल करते हैं। इसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। अब आपको करना क्या है कि अगली बार जब ये आपको सिम्टम्स महसूस हो, आपको सिर्फ ये 3 स्टेटमेंट्स बोलने हैं। पहला स्टेटमेंट कि ये जो मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है ना, ये घबराहट की वजह से नहीं बढ़ रही, ये एक्साइटमेंट की वजह से बढ़ रही है। मेरी बॉडी सारी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो मेरे लिम्स तक भेज रही है ताकि मैं टेस्ट में अच्छे से परफॉर्म कर सकूं। सेकेंड स्टेटमेंट कि हाथ जो कपकपा रहे हैं ना, ये ऐसे ही नहीं कपकपा रहे, कि इसलिए कपकपा रहे हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। थर्ड स्टेटमेंट कि मैं नर्वस नहीं हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि मुझे कितना आता है। जैसे ही आप अपने इन थॉट्स को इस तरीके से रीस्ट्रक्चर करोगे, आप देखोगे कि आपका जो डर था अब वो आपकी मोटिवेशन में बदल चुका है। तो समझे बच्चों कि सिर्फ लेबल चेंज करने से हमारे माइंडसेट में कितना ज़्यादा बदलाव आता है। तो अगली बार जब टेस्ट देने जाओ और ये सिम्टम्स महसूस हो तो इन 3 स्टेटमेंट्स को रिपीट करना, पर इसके साथ एग्जाम स्टार्ट करने से पहले 3 बार रिपीट करना, आई एम एक्साइटेड फॉर दिस टेस्ट। एंड फिर कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपका टेस्ट कैसा हुआ। ऑल द बेस्ट।